जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक गांव में पूजा नाम की औरत अपनी बेटी दिव्या के साथ रहती थी। पूजा बहुत ही ज्यादा गरीब थी और वो अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। एक बार की बात है, पूजा कुएं में से पानी भरने जाती है। कुएं के पास दो औरतें पूजा को देखकर आपस में कहती है, अरे ये तो वो ही गरीब औरत है ना जो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। हाँ हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो, गरीब कहेगी। ये सब सुनकर पूजा को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो उन दोनों से कुछ नहीं कहती। फिर वो वहाँ से पानी लेकर अपने घर आ जाती है और पानी रख देती है। तभी दिव्या अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ आप पानी ले आए तो मैं खाना बना लूँ? हाँ बेटी, मैं पानी ले आई, तुम तब तक खाना बना लो, मैं बाहर जाकर काम ढूंढ के आती हूँ। क्या पता कुछ काम ही मिल जाए, और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। और इसके बाद पूजा काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और दिव्या घर पर खाना बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? आज तो मुझे किसी ने भी काम पर नहीं रखा। अगर मुझे काम नहीं मिला तो आज मेरे घर का राशन कैसे आएगा, और मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इतना सोचकर पूजा घर आ जाती है। पूजा के घर पहुंचने के बाद दिव्या पूजा से कहती है, माँ मैंने खाना बना दिया है, मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं लगी। पूजा के इतना कहने पर दिव्या खाना खा लेती है और पूजा की गोद में सो जाती है। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है, लेकिन पूजा को अभी भी नींद नहीं आ रही थी और काम ना होने की वजह से भी वो बहुत ज्यादा दुखी थी। पूजा भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे कोई तो काम दिलवा दो। अगर मुझे कोई काम नहीं मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। अगले ही दिन पूजा काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन आज भी उसको कहीं काम नहीं मिलता। इस बात से पूजा और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन कहती है, अगर मैं आज पैसे लेकर घर नहीं जा पाई तो मेरी बेटी भूखी रह जाएगी, और तो और वो अभी छोटी है, भूखी भी नहीं रह सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद पूजा को एक तरकीब सूझती है, क्यों ना आज मैं भीख मांग लूं, हो सकता है मुझे कुछ पैसे मिल जाए। इतना सोचकर पूजा भीख मांगने निकल पड़ती है। चलते चलते पूजा एक बड़े से घर के सामने पहुंचती है। पूजा उस घर का दरवाजा खटखटाती है और घर में से एक औरत निकल कर आती है। अरे सुनिए बहन, अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दीजिए, मेरी बेटी घर पर भूखी है, अगर आज उसे खाना नहीं मिला तो वो बीमार पड़ जाएगी। पूजा की बात सुनकर वो औरत कहती है, अरे तुमको शर्म नहीं आ रही? अपनी बेटी को भीख मांगा हुआ खाना खिलाओगी? अगर ऐसा ही है तो तुम मर जाओ। अगर मैं होती, अपने बच्चे को भीख मांगकर खाना तो मैं कभी नहीं खिलाती। उस औरत की बात सुनकर पूजा बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। पूजा एक कुएं के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और मन ही मन कहती है, मेरे पास अब जीने का कोई साधन नहीं बचा, अब मेरे जीने का अब कोई भी फायदा नहीं है। मैं तो अपनी बेटी का भी पेट नहीं भर सकती, तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि मैं मर जाऊं। इतना बोलकर पूजा कुएं में कूदने वाली होती है, तभी वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है और पूजा को अपनी ओर खींच लेती है और कहती है, अरे ये तुम क्या कर रही थी? तुम अपनी जान क्यों ले रही थी? ये तो बहुत बड़ा पाप है। परी के इतना कहने पर पूजा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? घर में खाने को दाना भी नहीं है, बेटी घर पर भूखी है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं मरने जा रही थी। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो मुझे तुम अपने घर पर ले चलो। इसके बाद पूजा परी को अपने घर ले जाती है। परी पूजा के घर को देखकर बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि पूजा का घर बहुत ही टूटा फूटा था। तुम दोनों चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसके बाद परी अपने जादू से पूजा और दिव्या को परीलोक ले आती है और अपने जादू से उन दोनों को 2 जादुई लहंगे देती है और कहती है, ये 2 जादुई लहंगे हैं, पहले वाले लहंगे से जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और दूसरे वाले लहंगे की मदद से जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा।
तुम उसके अंदर रह सकती हो। सच में परी जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की है। इसके बाद पूजा और दिव्या पृथ्वीलोक लौट आते हैं। पृथ्वी पर जाने के बाद पूजा उस लहंगे को जमीन पर रख देती है और वो एक सुंदर से घर में बदल जाता है। दूसरा लहंगा वो अपने साथ उस घर में लेकर आ जाती है और दूसरे लहंगे से कहती है, ए जादुई लहंगा, हमें बहुत सारा खाना दे दो। पूजा के इतना कहने पर वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। दिव्या भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद पूजा और दिव्या की जिंदगी में कोई भी चीज की कमी नहीं होती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।